ऑब्जेक्ट नहीं, कोई भी जैसे मान लो एक तुम्हारे पास कमल का है और एक गेंदे का है, ठीक ना। पसंद तो तुम सब करते हो, गेंदे को भी करते हो, कमल भी करते हो, लेकिन जब प्यार की बारी आती है तो तुम ज़्यादातर कमल को ही क्यों चूज करते हो? उसमें एक अलग सा लगाव क्यों हो गया? हाँ। और किसी किसी को तो गेंदा बहुत पसंद रहता है, वो कमल को नहीं देखता। तो ये चीज़ होती क्यों है? क्या इंसान जिससे प्रेम करता है या प्रेम कर बैठता है, असल में वो उस इंसान से प्रेम नहीं करता। वो उस इंसान, जिस तरीके से एक शीशे में हम अपनी शक्ल देखते हैं, तो अपनी शक्ल का जो रिफ्लेक्शन होता है वो थोड़ी समय के लिए उसमें आता है और चला जाता है। उसी तरीके से वो जो जिससे हम प्रेम करते हैं, उस व्यक्ति में अपनी एक छवि उसमें दिखाई देती है। इंसान अपने आप को ही ढूंढता रहता है हर जगह। जैसे कबीरदास जी कहते हैं ना, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बन माए। इसी तरीके से हम अपनी छवि को ही हर इंसान में ढूंढते रहते हैं। कभी कोई सुंदर शांत जगह दिख गई उसमें, कभी किसी व्यक्ति में, और उससे प्रेम हो जाता है, उससे लगाव हो जाता है। तो एक तो ये भी सुने होंगे, कुछ लोग कहते हैं रूह से मुझे चाहत है। रूह और बॉडी को तुम डिफाइन कर सकते हो? मनुष्य, रूह और बॉडी में क्या अंतर है? जो कहते हैं ना कि शरीर भले उसके पास रहेगी, लेकिन मैं पूरी रूह से तुम्हारे साथ हूँ। मेरे अनुभव के हिसाब से मनुष्य के जीवन में या मनुष्य में 3 चीज़ें होती हैं जो बहुत ही विशेष होती हैं। पहला होता है उसका शरीर। इंसान अपने शरीर को सजाने बजाने में, अपने शरीर की पुष्टि करने में, अफ्रीका में अभी भी एक जंगल के आदिवासियों का एक कबीला है, उसमें अगर उनसे बताया जाए कि हम मस्तिष्क से होते हैं, मतलब अपने शीश से, तो वो आश्चर्यचकित होते हैं। पता है क्यों? क्योंकि वो पेट से सोचते हैं। उनको जब भूख लगती है तभी वो विचार करते हैं कि अब मुझे ये करने जाना चाहिए, भोजन इकट्ठे करने के लिए। और जो हमारी डिमांड है वो ज़्यादातर मन विचार की होती है, मनुष्य की। तो पहली घटना तो होती है शरीर। जिस तरीके से अफ्रीका वाले केवल शरीर को ही सजाते बजाते रहते हैं, उसी तरीके से जब वो शरीर से पार, जैसे हम मस्तिष्क में विचार करते हैं, उसके पार आते हैं तो मस्तिष्क से सोचा जाता है, मतलब अपनी बुद्धि से। और शरीर, बुद्धि या फिर मन कहिए, इनके पार एक जो अदृश्य अद्वैत है, जो इस संपूर्ण सृष्टि से जुड़ा हुआ है, वही सत्य है, वही रूह, उसी को आत्मा, उसी को विवेक, उसी को ज्ञान कहा जाता है।